तुला राशि, आज हम अप्रैल की रीडिंग करने वाले हैं, जिसमें कि आपने थंबनेल में पढ़ ही लिया होगा कि इस महीने महापरिवर्तन। यस, महापरिवर्तन इसलिए क्योंकि शनि के गोचर के साथ साथ शुक्र भी और बुध भी वक्री है, तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है हम सबकी लाइफ में, उसके लिए हम रीडिंग करेंगे, जिसमें कि आपका व्यापार, आपका जॉब, आपकी एजुकेशन, हेल्थ, लव रिलेशनशिप, आपकी मैरिड लाइफ, ओके, सबके लिए, बच्चे से बूढ़ों तक के लिए, सबके लिए यहाँ पे कुछ ना कुछ मैसेजेस एंड गाइडेंस रहेगा। और यहाँ पे आज ज़्यादातर ब्लॉकेजेस की बात होगी। यस, आज ज़्यादातर ब्लॉकेजेस की बात होगी, जिससे कि आप आने वाले समय के लिए, ठीक है, अलर्ट हो जाए। गाइडेंस भी रहेगी यहाँ पे, लेकिन एक बात को याद रखना है कि रीडिंग जनरल है, जितना आपके सिचुएशन से रिलेट करती है उतना ही आपको रखना है। ओके, गाइडेंस को सुनना है, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करना है, और ब्लॉकेजेस को क्लियर करने के लिए जो भी सलाह आपको दी जा रही है उसको फॉलो करें। ओके, तो देखते हैं तुला राशि, ये जो गोचर है और वक्री चल रहे हैं दो ग्रह, आपके लिए कैसा इम्पैक्ट लाने वाला है। तो सब कुछ देखेंगे, हम चेक करेंगे। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, थाथी पे फोकस नहीं करना है आपको। सन, मून, राइजिंग, वीनस साइन, नाम से, डेट ऑफ बर्थ से किसी भी तरीके से अगर आप तुला राशि के हैं, आपकी लिब्रा है साइन, तो आप इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। 9 नंबर, सॉलिट्यूड, थर्ड आई चक्रा, यस, ज्ञान की वृद्धि, अपने ऊपर बहुत काम कर रहे हैं। अगर किसी ने ट्रिगर किया है, किसी ने आपको कमतर आंका है, किसी ने आपको नाकाबिल सोच के छोड़ दिया है, ठीक है, तो आप अपने आप को प्रूफ करने में लगे हुए हैं। किसी को कुछ जवाब नहीं देंगे आप। ओके, अपने अंदर ही अपनी अंतरात्मा की खोज में है। यस, जिसे कहते हैं ना कि सोल सर्चिंग, इंट्रोस्पेक्शन, कहीं ना कहीं 9, और यहाँ पे आ गया है 6 नंबर, एंड देन फिर अगेन यहाँ पे 9 का नंबर आ गया है। ओके, जिसे कहते हैं आपकी लाइफ बहुत बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रही है। एंड ऑफ साइकिल, एंड ऑफ साइकिल, ठीक है। अब इसे हम समझेंगे आगे के कार्ड से कि किस चीज़ को आपको ख़त्म करने की ज़रूरत है, क्या चीज़ आपके अंदर ख़त्म हो गई है, कौन से लेसन्स आपको, कौन से सिचुएशन आपको लेसन सिखाने आई थी, ठीक है। अब सब हम यहाँ पे देखेंगे। लव लाइफ में और फाइनेंसिस में कहीं ना कहीं पास्ट में आपको इनस्टेबिलिटी का सामना करना पड़ा है। बहुत ज़्यादा स्टेबल करने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी बॉदर्ड। यस, ये सॉलिट्यूड का आपका जो कार्ड आया है ना कहीं इस चीज़ को दिखा रहा है। डोंट फियर फेलियर बट बी अफ्रेड ऑफ रिग्रेट्स। आप फेलियर से नहीं डरते हैं तुला राशि, ठीक है ना, आप फेलियर से नहीं डरते हैं, लेकिन आप कहीं ना कहीं रिग्रेट है, डर का रिग्रेट है आपको। यस, योर वरीज आर ब्लॉकिंग योर सक्सेस। आपकी चिंताएं ही, जिसे कहते हैं ना कहीं बॉदर्ड कर रही है इन चीज़ों को, कि आप सोच बहुत रहे हैं, कर्म कम हो रहे हैं, थिंकिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। कहीं ना कहीं जिस लिए आपको जाना जाता है ना, बैलेंस, इसीलिए कहा जा रहा है थर्ड आई चक्रा। ओके, मटेरियल हार्वेस्ट का कार्ड आया है इसके नीचे, तो आपको यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि सेल्फ वर्थ एंड रिलेशनशिप फुलफिलमेंट। जिस रिश्तों से जो भी उम्मीदें की, कहीं ना कहीं वो रिश्ते आपको अकेले छोड़ गए। ओके, आपने बैलेंस बनाने में कहीं भी कमी नहीं छोड़ी, लेकिन आज आप अपने आप को बहुत ज़्यादा अकेला पा रहे हैं। इस पेड़ के पीछे देख रहे हैं,
सन की एनर्जी है। यस, आपने अपने इर्द गिर्द ना बहुत ज़्यादा अंधेरा खुद से ही क्रिएट करके रखा हुआ है। ओके, तो आपके लिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि सेल्फ वर्थ को पहचानिए। सबसे पहले तो सेल्फ वर्थ को पहचानिए। अगर बहुत ज़्यादा आप आलसी सी एनर्जी में आ गए थे, ठीक है, एक रिलेशनशिप आपकी लाइफ में अगर आया और अब आप उसमें आप पहले मेहनत करते थे, मानिए बहुत मेहनत करते थे आप पहले, लेकिन आपको ऐसा रिलेशनशिप मिला, ठीक है, आप बचपन से प्यार के कमी में रहे, आपके लाइफ में कोई ऐसा आया या ऐसी आई जिसने आपको फुलफिल कर दिया। ओके, अब आप उसी के यादों में खोए हुए हैं। किसी कारणवश वो आपसे दूर चली गई। आप उसी को सोचे जा रहे हैं कि भगवान आपने मुझे सब कुछ दिया लेकिन फिर से मुझे अधूरा कर दिया, तो मुझे दिया ही क्यों था। उस बात का अकेलापन आपको सता रहा है कहीं ना कहीं। आपको यूनिवर्स की तरफ से यही कहा जा रहा है कि कुछ भी ख़त्म नहीं हुआ है, तुम कंफर्टेबल कुछ ज़्यादा ही हो गए थे। यस, वहीं पे स्टूडेंट्स के लिए मैं कहूँ तो पैटर्न बदलने पड़ेंगे। कहीं ना कहीं आप लापरवाह होते गए। पढ़ाई तो आपने बहुत की, बुद्धि तो आप में बहुत है, लेकिन कहीं ना कहीं आप ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए। ठीक है, तो आपको ये ख़त्म करना चाहिए। रिलेशनशिप में भी मैं यही देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं किसी बात का घमंड। ओके, तो घमंड को हम नहीं देख पाते, ठीक है, लेकिन जब भी हमारे लाइफ में कोई ट्रांसफॉर्मेशन आता है तो यूनिवर्स की तरफ से, भगवान की तरफ से कहीं ना कहीं यही सिग्नल होते हैं, तुम कंफर्टेबल कुछ ज़्यादा ही हो गए थे, तुम्हें अपने पुराने कामों के पैटर्न के प्रति कुछ ज़्यादा ही विश्वास हो गया था। तो आपको कहा जा रहा है कि जितना ज़्यादा हो सके नेचर से कनेक्ट होइए। नेचर से कनेक्ट हो चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है। ओके, क्योंकि स्ट्रेस थोड़ा सा मैं देख रही हूँ, अगर हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आपको हो सकते हैं ना, तो वो है स्ट्रेस। स्ट्रेस की वजह से ही आपका वेट गेन और किसी किसी के लिए वेट लॉस की प्रॉब्लम, स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम, ओके, फटीग जैसी प्रॉब्लम। तो आपको इसीलिए कहा जा रहा है नेचर से कनेक्ट होइए। ओके, हो सके तो सुबह की जो धूप है ना, 9 बजे से पहले पहले वाली की धूप है, अपनी बॉडी को लगाइए। बेशक 10 मिनट, बेशक 10 मिनट। अगर आपका वर्क टाइम, जॉब पे जाने का टाइम अगर है 9 बजे से पहले पहले का, तो पैदल जाइए, थोड़ा सा सूर्य की किरणें पड़ती हैं उस रोड से, तो आपके लिए बहुत बहुत रिलीफ का काम करेगा वो। अगर आप अकेले हैं तो नो मैटर, नो मैटर, कुछ नहीं होता। यही कहा जा रहा है भगवान की, बनते तो सब है, ठीक है ना, कोई कोलैबोरेशन करके बनता है, कोई टीम वर्क करके बनता है। तुम अकेले बने हो, तुम सेल्फ मेड पर्सन बनो, तुम्हें सेल्फ मेड के लिए ही चुना गया है। ओके, यहाँ पे अगर कोई 9 नंबर से रूल करता है, 27 नंबर से रूल करता है, 18 नंबर से रूल करता है, आपको कहा जा रहा है कि सेल्फ मेड हो आप। ओके, आपको भाग्य का साथ या किसी का साथ अगर नहीं मिल रहा, तो ये भगवान के पूरे पूरे सिग्नल है कि प्रकृति आपके साथ है। ओके, कोई आपकी बात नहीं सुनता तो नेचर में जाइए, बर्ड्स को देखिए, पेड़ पौधों को देखिए, ठीक है, उससे आपके आँखों को रिलैक्सेशन मिलेगी एंड देन आपकी बॉडी भी हील होएगी, माइंड भी हील होगी। इट्स टाइम टू एंजॉय नेचर अराउंड यू। इफ़ यू फील एंशियस अबाउट अ सिचुएशन इन योर लाइफ और करियर, लाइफ के किसी भी एरिया को लेकर या करियर को लेकर अगर आप बिल्कुल, जिसे कहते हैं ना, एंजाइटी फील कर रहे हैं, आपको डर है किसी चीज़ का कि इतना डिले क्यों हो रहा है, ये कर लिया वो कर लिया फिर भी डिले हो रहा है, टेक अ वॉक। ओके, टेक अ वॉक टू क्लियर योर हेड एंड बी हील्ड। आपको कहा जा रहा है जितना ज़्यादा हो सके नेचर से कनेक्ट रहिए। पहाड़ों में घूमिए, जंगलों में घूमिए, पार्क में घूमिए, जितना हो सके ग्रीनरी से कनेक्ट होइए। आपको देखिएगा बहुत क्लैरिटी मिलेगी, चाहे लाइफ का कोई भी एरिया आपका गड़बड़ क्यों ना चल रहा हो। पास्ट रिलेशनशिप के बारे में मत सोचिए तुला राशि। कहीं ना कहीं आप पास्ट रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हैं कि उसके साथ आपकी कितनी क्लोजनेस थी।
अगर आप सोच रहे हैं कि रिश्तों में भी हार गया, फैमिली में भी हार गया, अब क्या ही करियर में मैं जीतूंगा, नहीं, यही आपका गलत है। खुद को तो डीमोटिवेट मत कीजिए, डीमोटिवेट करने के लिए पूरी दुनिया पड़ी हुई है, ठीक है ना। तो आपको कहा जा रहा है स्टैंड अलोन, ये कार्ड बार बार आपको दिखा रहा है, इसीलिए स्टैंड अलोन, कोई साथ नहीं है, कोई साथ नहीं दे रहा, तो खुद का साथी खुद बनिए। खुद से ज़्यादा खुद का अच्छा हमसफ़र कोई नहीं हो सकता। यही टाइम है, शायद कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड हो जाए, फाइनेंशियल फ्रीडम इज़ योर्स। बेबी स्टेप्स लिए हैं आपने पास्ट में या अब ले रहे हैं, आने वाले समय में देखने को मिलेगा कि उन बेबी स्टेप्स की वजह से आप फाइनेंशियल फ्रीडम प्राप्त कर पाएंगे। आपको किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। हो सकता है कि आपका आउट ऑफ द बॉक्स कोई सपना हो और वो लोगों के समझ से परे है, लोगों को यकीन नहीं हो पाता कि इतना कम इन्वेस्ट में वो हो सकता है, या फिर इस उम्र में आप कर सकते हो। तो आपको कहा जा रहा है कोई नहीं, कोई जब साथ ना हो तो अकेले ही चलो। सोल कनेक्शन का यहाँ पे यही है कि भाई पास्ट कनेक्शन को आप बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। कुछ कुछ लोग हैं जो अपने सोलमेट से ही डील कर रहे हैं। अब अगेन मैं यहाँ पे ये भी बोलूँगी, सोलमेट मीन्स ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपका स्पाउस हो या कुछ भी। आप किसी ऐसे कनेक्शन में रहे हैं जहाँ पे शायद आपकी शादी पॉसिबल नहीं थी, या उस पर्सन से शादी नहीं हो पाई है आपकी, लेकिन आप सोच रहे हैं इस अकेलेपन में, एकांत में भी आपको सुकून है कि चाहे कितनी भी दूरी हो, चाहे कितनी भी दूरी हो, मेरा प्यार फिजिकल टच के मीन्स की मोहताज नहीं है। आपके पार्टनर आपको ये आश्वासन, ये सांत्वना देते मेरे को दिख रहे हैं कि मैटर्स लॉयल्टी, लॉयल्टी मैटर्स करती है। डोंट ट्राई टू बी परफेक्ट, जस्ट बी ट्रू। परफेक्ट बनने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं मुझे एक बैलेंस्ड पर्सन नज़र आ रहे हैं कि इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है, मैं ना मैं और ना तुम, ओके। कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में ऐसा आएगा, ठीक है, चाहे वो मैरिज के ज़रिए से हो या लव लाइफ के ज़रिए से हो, ठीक है। कोई न्यू रिलेशनशिप में आए हैं, आपको एहसास दिलाएगा कि परफेक्ट बनने की ज़रूरत नहीं है। आपको पास्ट का रिलेशनशिप कहीं ना कहीं याद आएगा, अगर आपकी लाइफ में कोई एक्स हो चुका है या एक्स हो चुकी है, कि वो हमेशा परफेक्ट चाहता था, वो हमेशा परफेक्ट चाहती थी, लेकिन ये पर्सन आपको एहसास दिलाएगा कि मतलब कि एक अच्छा पार्टनर होने के लिए या एक अच्छा रिश्ता होने के लिए सच्चाई ज़रूरत है, एक दूसरे के प्रति ईमानदारी की ज़रूरत है, परफेक्शनिस्ट की ज़रूरत नहीं है। बहुत अच्छे मैसेजेस आए हैं तुला राशि। तो ओवरऑल मैं देखूं यहाँ पे कि एग्ज़ाम्स में अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स आ सकते हैं, और सडन लॉस बिजनेस में अगर आप हैं, ठीक है, ऑलरेडी बिजनेस में आप हैं, तो सडन लॉस या डिले होने के चांसेस हैं। और पार्टनरशिप में कॉशियसली इन्वेस्टमेंट करें, और अगर न्यू बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं तो थोड़ा सा स्मॉल इन्वेस्टमेंट से ही स्टार्ट करें। बेशक स्टार्टअप जो हो आपका कम हो, छोटा हो, लेकिन आपके लिए यही कहा जा रहा है कि सडन लॉस या डिले होने के चांसेस है अभी भी। और जॉब में भी सीनियर्स से टेंशन हो सकती है, बट कंसिस्टेंसी बनाए रखिए। देखते हैं बाकी। यस, मैंने जैसे कि आपको कहा था, हर्डल्स तो है, मैंने आपको कहा यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है कि सडन लॉस या डिले होने के चांसेस है यहाँ पे, क्योंकि देखिए अब 9 के बाद यहाँ पे 10 नंबर है। ये जो यहाँ पे डिले हो रहे हैं ना तुला राशि, इससे घबराने की या डरने की ज़रूरत नहीं है आपको। ये आपका लर्निंग पीरियड है, यही समझ के आपको आगे बढ़ता जाना है। बस इस चीज़ का कॉशियसली इन्वेस्टमेंट करें, कहीं भी इन्वेस्टमेंट करें, चाहे अपने इमोशंस इन्वेस्ट कर रहे हैं, ओके, चाहे आप बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, कहीं भी इन्वेस्ट कर रहे हैं,
मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे पोस्ट डाली हुई है जहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि सबसे बेहतर ये जो ट्रांजिशन फेज़ है, बेहतर से चैलेंजिंग तक का सफ़र किन किन फील्ड्स के लिए अच्छा रहेगा, किसके लिए मध्यम रहेगा, किस किस के लिए चैलेंजिंग रहेगा, वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं। ओके। और आपको कहा जा रहा है डिसिप्लिन्ड होने की आपको ज़रूरत है। इस सॉलिट्यूड वाले एनर्जी से आपको निकलने की ज़रूरत है। अगर आप अपने आप को अकेला फील कर रहे हैं तो उस अकेलेपन को अपनी ताकत बनाने की ज़रूरत है। कंपटीशन आपके सामने बहुत तगड़ा है, बहुत तगड़ा है, लेकिन मैं देख रही हूँ आपको जीत तो अवश्य मिलेगी ही मिलेगी। बस थोड़ा सा, जिसे कहते हैं ना, डिले होने के चांसेस है। तो बड़े इन्वेस्टमेंट से आपको बचना है बहुत सावधानी पूर्वक, क्योंकि वहाँ पे हो सकता है कि सडन लॉस हो जाए कोई। और एक्स पार्टनर या पास्ट इश्यूज डिस्टर्ब कर सकते हैं आपको मेमोरीज के द्वारा या फिर फिजिकल रियलिटी में वापसी करके ही। ओके। और आके रॉ भी जमाएंगे ज़्यादातर, मेरे को दिख रहा है। तो मेंटल स्ट्रेस हो सकता है आपको, जितना ज़्यादा हो सके नेचर से कनेक्ट रहिएगा। नेचर में आपको टाइम स्पेंड करने की सलाह दी जा रही है। किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा, नेचर में टाइम स्पेंड कीजिए। चलिए देखते हैं अब आपके लिए एडवाइस कार्ड, एंड देन लास्ट में आपके लिए देखेंगे कुछ रेमेडीज़, जनरल रेमेडीज़। लगातार पोजेस सेल्फ कॉन्फिडेंस, वरी इज़ अ वेस्टेड इमोशन। देखिए ये जो पहला आया है ना, कि देखिए मैंने कहा था आपको ट्रांसफॉर्मेशन एंड एंड ऑफ साइकिल का पीरियड है। जो भी चीज़ें चल रही हैं ना, जो भी सिचुएशन चल रही है आपके लाइफ में किसी भी एरिया में, आप उसे एक्सेप्ट कीजिए प्लीज़। अगर अभी भी आप एक्सेप्टेंस में नहीं आ रहे हैं तो इस बर्डन को आप कभी रिलीज़ नहीं कर पाएंगे। यस। तो वरी इज़ अ वेस्टेड इमोशन। एकमात्र चिंता करना ही एक ऐसी मीन्स इमोशन होती है जो टोटली वेस्टेड है। चिंता एक समय है, समय बहुत कीमती चीज़ होती है, समय से बढ़ के कुछ नहीं होता। टाइम बहुत पावरफुल, मीन्स क्या कहते हैं, टाइम इज़ वेरी पावरफुल। ओके। समय का अगर आप यूटिलाइज नहीं करेंगे, इस सॉलिट्यूड की एनर्जी में ही रहेंगे, तो शायद आप काफ़ी सारी अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ को, जिस समय आप अच्छे आइडियाज़ सोच सकते हैं, उस समय को आप गवा रहे हैं। क्योंकि जहाँ पे आप अकेलेपन को चुन रहे हैं ना, यूनिवर्स साइन दे रहा है इस फाउंडेशन को बिल्ड करने की। पीछे देख रहे हैं आप, ये दीवार आपके और इस पहाड़ के बीच में है। पहाड़ मीन्स क्या, हाइट्स, आपकी लाइफ की हाइट्स। आप रेत पे बैठे हैं, यूनिवर्स आपको गाइड कर रही है, तुम इस पहाड़ को डिजर्व करते हो तुम, लेकिन उस अनुसार अपने फाउंडेशंस को बिल्ड तो करो। तुम अगर चुप रहोगे, चुपचाप और नॉलेज जुटाओगे, नॉलेज भी कहाँ, अपने एकांत में ही घुसते चले जा रहे हो आप, कहीं ना कहीं अकेलेपन में ही घुसते चले जा रहे हो, ओवर थिंकिंग में ही घुसते चले जा रहे हो। दैट्स वाई द रीज़न कि हेल्थ इश्यूज़ में ये दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं आपको मेंटल स्ट्रेस की प्रॉब्लम रहेगी। और इसीलिए ये कार्ड आया है, नेचर से कनेक्ट होइए। इट्स टाइम टू एंजॉय नेचर अराउंड यू। नेचर आपको पुकार रही है। एंशियस अबाउट अ सिचुएशन इन योर लाइफ और करियर, किसी भी एरिया में, टेक अ वॉक टू क्लियर योर हेड एंड बी हील्ड। अपने दिमाग को, अपने मस्तिष्क को हील्ड कीजिए एंड क्लैरिटी लाइए अपनी लाइफ में। अपने लाइफ का होल्ड अपने हाथ में लीजिए, ना कि किसी और को दीजिए। अकेले हैं तो अकेलेपन को ही ताकत बना लीजिए। ओके। अब यहाँ पे हम देखते हैं, आपको कहा जा रहा है कि अपने ऊपर विश्वास रखिए। अपने विश्वास में विष का वास मत रखिए बिल्कुल भी। अगर आपको लग रहा है डिलेज हो रहे हैं, स्लो हो रही हैं चीज़ें, तो सोचिए, उसमें अच्छी एनर्जीज में टाइम को स्पेंड कीजिए, ना कि ये वरी इज़ अ वेस्टेड इमोशन में। ओके। चिंता और चिता में कोई फ़र्क नहीं होता है, समझ रहे हैं ना आप, सिर्फ एक बिंदु का फ़र्क होता है। तो अपनी सच्चाई को जानिए, अपने प्रतिभा को पहचानिए और आगे बढ़िए अपनी लाइफ में। तो अब आपको मैं रेमेडीज़ बता देती हूँ। वाइट क्लोथ्स पहनिए, जितना ज़्यादा हो सके वाइट कलर का यूज़ कीजिए। अगर आप चैरिटी करना चाहते हैं, हर फ्राइडे को 5, 7 या 9 लड़कियों को, वैसे भी नवरात्रे आने वाले हैं, तो आप अगर नवरात्रि पूजन करते हैं तो 5, 7 या 9 लड़कियों के, ठीक है,
विधिवत, जैसे जिस तरीके से नवरात्रि का पूजन होता है, लड़कियों के पैर छूना, उनके पैर धुलाना, उनको अपने हाथों से प्रसाद देना, ठीक है, रिस्पेक्टफुली और बहुत ही पैम्परिंग और जिसे कहते प्यार के साथ 5, 7 या 9 लड़कियों को खाना खिलाए, ठीक है। खाना नहीं खिला सकते, मंदिर के बाहर जाके वाइट टॉफ़ियाँ बांट दीजिए, वाइट खीर बांट दीजिए, जैसा आपका सामर्थ्य है जो आप कर सकते हैं, ठीक है। वाइट कलर का ज़्यादा से ज़्यादा लाइफ में यूज़ करना है, पानी पीना है ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। सॉलिट्यूड से निकलना है, अगर एकांत में है, अकेलेपन में नहीं रहना है, एकांत में अगर है तो अपने एकांतपन में भी अपने एनर्जीज को सही डायरेक्शन में लेकर जाइए। और अगर कोई ब्रेसलेट धारण करना चाहते हैं, लव अट्रैक्ट करना अपने लाइफ में चाहते हैं, तो रोज़ क्वार्ट्स का सहारा ले सकते हैं। आप अपने घर में एज अ टंबल, एज अ ट्री रख सकते हैं, आप हाथ में ब्रेसलेट के रूप में धारण कर सकते हैं। अगर लव लाइफ या मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है तो अपने स्पाउस या अपने पार्टनर को रोज़ क्वार्ट्स ब्रेसलेट या फिर दे सकते हैं गिफ्ट में, ठीक है। लव और हारमोनी के लिए जितना ज़्यादा हो सके पिंक एंड वाइट कलर का यूज़ कीजिए, ओके। और सबसे पहले रिश्ते में और अपने काम में शांति लाने से पहले अपने अंदर शांति लाइए। तो ये थी आपकी रीडिंग लिब्रा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कीजिएगा, वहाँ पर भी मैं न्यूमरोलॉजी बेसिस एंड वास्तु बेसिस वीडियोस पोस्ट करती रहती हूँ।